श्री वृंदावन धाम का जो महामहिमा है उसी विषय में हम लोग ठाकुर जी का कृपा से बोल रहा हूँ। तो प्रबोधानंद सरस्वती पाद श्री श्री वृंदावन महिमामृतों में जो प्रथम शतक है उसी शतक के जो श्लोक है उसी में बोल रहा है, वस्तु कोटि गुणं श्रुतं हि सुकृतं वास अन्न वासादिवि तीर्थे वासहितं स्वयं हि तरति दौतौष जत्तरेत्। प्रेमानंद रसात्म धामनि परे वृंदावन वासक तद आश्चर्यं वृषभानुजा प्रियारतिं प्राप्नोत नाशायत। वो बोल रहा है जो इस वृंदावन में अगर किसी आदमी आ गया, आने का बाद में उसको अगर किसी ने वस्त्र से अन्न से रहने के लिए वासस्थान से अगर सहायता करेगा, उससे क्या होगा, वृंदावन वास करने वाला का कुटी जो वास कर रहा है उससे भी और भी ज्यादा उनका महामहिमा प्राप्त हो जाएगा। मतलब उनका अधिक से अधिक स्वीकृति प्राप्त होगा। कारण जो वास कर रहा है वो तो खुद अपना को उद्धार कर सकता है, लेकिन जो वास करा रहा है उनको थोड़ा खाना दे रहा है, कपड़ा दे रहा है, कोई उनका जरूरत है इसको दे करके सहायता कर रहा है, उससे क्या होता है, खुद तो प्रेम प्राप्त होकर के ठाकुर जी का चरण में जाएंगे। और जो लोग भजन कर रहे हैं वो भी इनका कृपा से भगवत धाम जाएंगे और उनसे सबको उद्धार हो जाएगा। तो इसलिए खुद से ज्यादा अच्छा है जो दूसरों का भी धामवास में सहायता करना, दूसरों को कृपा करके वहां रहने के लिए व्यवस्था कर देना, इस बात बोल रहे हैं। उससे राधा रानी और ठाकुर जी का कृपा अनायास में प्राप्त हो जाएगा। और दूसरा बताया, जो निष्किंचनान कृष्ण रसे निमग्नान महानिरीहान जनसंग भीतान वृंदावन स्थान वसता सनाद्वै ज सेवते असौ वसयत उदिश्यतो। निष्किंचन कृष्ण रसे निमग्न महानिरीह जनसंग भीत वृंदावनस्थ जो महात्मा है, इनका अगर वस्त्र भोजन आदि द्वारा सेवा करेंगे तो जुगल किशोर जो सेवा कर रहा है, करने की इच्छा से आया है, उनका वशीभूत हो जाएगा। ऐसा महामहिमा होता है वृंदावन में। जो इस एक बात यही है, जो अगर किसी आदमी ब्रज में आया है, उनका खाना नहीं है, रहने का व्यवस्था नहीं है, कपड़ा नहीं है, तो जिनका पास मतलब देने के सामर्थ्य है, वो अगर इनका सहायता करेगा, उससे उनका भी ज्यादा से ज्यादा कृपा प्राप्त हो जाएगा। उसके आगे बोला, राज्यं निष्कंटकमपि परित्यज्य दिव्यश्चरमा कामान सर्वानपि च विहितां तिक्तान् विदन्त हित्वा विद्याकुल धन जनाद्याभिमानं प्रविष्टा जे विंदा विपिनं पुनः निमगास्तान नमाम। बोल रहे है, जो निष्कंटक राज्यों को, जिनका राज्यों में कोई किसी का जोट झमेला कुछ नहीं थे, लेकिन ऐसा राज्य को छोड़ दिया और अपना जो दिव्या मतलब बहुत सुंदरी पत्नियां थे, इसको भी त्याग करके और अपना सारी वासना को छोड़ करके कुल धन मान को त्याग करके और वृंदावन में आ गया। वो वहां से कोई जाने आने का इच्छा नहीं है। ऐसी महात्माओं को हम बारंबार नमस्कार करना चाहता हूँ, क्योंकि ऐसे महात्मा दुर्लभ है। बोल रहा है, जो मरीष्ये कदा सके तमिति किं बीजानसि किं शिश सुत तरुणस्य वा न कुरु मृत्युर आत्मसिक्तक तदाद्य निरवद्य धीर पुर इंद्रियासिक्तक न किंचन विचरयन् द्रुत मुपैत वृंदावनम। हे सके, ऐसा दिन हमको मालूम है जो हम मर जाएंगे, क्योंकि हर आदमी जानते हैं जो हमको मरना है। वो शिशु भी, नवीन भी, युवक भी,
किसी का विश्वास नहीं है जो कब मरना है, आकस्मिक से। अरे जा रहा है ऐसा गाड़ी चला करके और ऐसा गिर गया, मर गया। तो इसलिए बताया जो अति निंदनीय बुद्धि देह इंद्रिय आदि से आसक्ति रहित होकर कोई विचार नहीं करके अति शीघ्र ये मरण वाले देह लेकर के अगर किसी वृंदावन में आ जाएगा तो उनका शरीर चिन्मय बन जाएगा, उनका मरना भी, शरीर छूटेगा लेकिन मरना नहीं होगा, दिव्य हो जाएगा, भगवत धाम प्राप्त हो जाएगा। ऐसा महामहिमा है। और बोल रहे हैं महाभाग्यर अपाप्तं पुनर इदम इहा करनी महिमा अद्भुत बिंदाटव्या कलितम अखिलं स्वप्न सदृशम शुभायाम आश्वास नही नही मतो कापि वपसि कने अस्मिन् एव तं तद अविचलं वृंदावनम। हमारा महाभाग्य है जो हम ऐसा शरीर प्राप्त हो चुका है जिस शरीर से हम लोग का वृंदावन का महामहिमा सुनने का सौभाग्य मिल गया है। शरीर तो काफी है, बाहर में रहने वाले का शरीर तो है, देखने सुनने से बहुत अच्छा है, खाना पीना भी बहुत अच्छा है, कपड़ा भी बहुत अच्छा है, पहनते हैं बहुत दामी खरीद करके। लेकिन उनसे वृंदावन रहने वाले का अगर कपड़ा अच्छा नहीं है, उनका देखने का शरीर अच्छा नहीं है, नहीं तो इनका रहने का व्यवस्था अच्छा नहीं है, परंतु जो वृंदावन धाम में आ चुका है वही उनके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि उससे बढ़ करके और कोई चीज है ही नहीं। क्योंकि शरीर अच्छा है लेकिन इस शरीर भी एक दिन बुढ़ापा आ जाएगा, उनका जो सौंदर्य है ये नहीं रहेगा। अगर कपड़ा अच्छा है तो ये कपड़ा भी एक दिन फेंकने योग्य हो जाएगा, इसको फेंक देगा। और रहने के मकान अच्छा है लेकिन ये भी तो टूट जाएगा, कभी ऐसा तो अच्छा नहीं रहेगा। तो इसलिए वृंदावन आना ही बहुत अच्छा है। इसलिए बोल रहा है जो इस देह खनभंगुर देह है, इसको लेकर के अति शीघ्र हमको वृंदावन आना चाहिए और इससे बहुत हमारा मिल जाएगा। हे भ्रातो, तुम जब नयन जुगल नीलमिलन करके और तुम्हारी स्त्री पुत्र भाता आप तो सुहृदगण कहाँ रहेगा। हम जैसा हम लोग मर जाएंगे, मर जाने के बाद में कौन हमारा स्त्री है, कौन हमारा लड़का है, कौन हमारा क्या है, कोई पता नहीं चलेगा, हमको ही पता नहीं चलेगा तो और दूसरों का कैसे पता चलेगा। तो इसलिए हमारा जो गुण है, अगर हम प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है और भी हम अच्छा गाना गाते थे, नहीं तो अच्छा कलाकार है, सारी गुण एक दिन राग बन जाएगा। पूर्ण हमको श्मशान में जब ले जाएगा तो हमारा सारी गुण कहाँ से कहाँ मिट जाएगा, हमारा जितना भी प्रतिष्ठा है कहाँ से कहाँ निकल जाएगा, हमको भी पता नहीं चलेगा। तो प्रभुत्व, धन, विद्या जनित जो अहंकार है कहाँ इसको जाएगा, हमको पता नहीं चलेगा। तो इसलिए बताया जो ऐसा नश्वर शरीर लेकर के क्या गर्व है। अगर गर्व करना ही है तो तुम जल्दी से जल्दी ठाकुर जी का चरण में आ जाओ, ठाकुर जी का लीला स्थली में आ जाओ। तो वहाँ निवास करने से, वहाँ रहने से तुम्हारा जो शरीर है, अगर शरीर छूट जाएगा लेकिन तुम अविनश्वर बन जाओगे और तुम्हारा ऊपर ठाकुर जी का कृपा मिल जाएगा। उन्मत्त प्राय वाचो परिमुषित धिया मायार्थ ब्रिजं सार्थं मत्ता कृतार्थ अतन सुखं विकार दयग्राज्य वाच शिया सर्वे जिगांशयन्तहं बहुमृषा स्नेहपाश निबद्धं वृंदारण्यं जयामहित समाजात कदा विस्तृतोस्ताम। हे वृंदाटवी, तुम हमको कभी कृपा करोगे। जो हमारा जो गृहांध स्वभाव है, गृह को छोड़ करके हम कुछ नहीं समझते हैं, इस बंधन से हमको कब तुम छुटा करके अपना चरण में ले जाओगे। क्योंकि हमको काम, क्रोध, लोभ, मोह ऐसा शत्रुओं ने हमको ग्रास कर लिया है। हम बहुत मूर्ख है, हमारा कोई ज्ञान नहीं है, तो हमको तुम मातृवत कृपा करके अपना गोद में बैठा लो और हमको तुम्हारे पास लेकर के लिए जा करके हमको धन्य कर दो। बोलते हैं अगर किसी आदमी वृंदावन में आ गया तो आने का पहले कोई ने बोल दिया जो तुम्हारा
वृद्धा पिता है, वृद्ध पिता है, वृद्धा माता जी है, तो स्त्री है, पुत्र है, सबको छोड़ करके क्यों जा रहा है? तुम्हारा दायित्व कर्तव्य अभी खत्म नहीं हुआ, तुमको अभी जाना ठीक नहीं है। तो वो बोल रहा है अगर हमको मर जाने के लिए क्या माता जी, अगर मरने का टाइम आ गया तो माता जी क्या वृद्ध है, पिताजी बुढ़ा है, अपना लड़का है, छोटा पत्नी है, इसलिए हमको जमदूत छोड़ देगा? कभी नहीं छोड़ेगा, हमको पकड़ करके ले जाएगा। जो कौन इनको देखेगा, कौन इनको देखभाल करेगा, कौन इनको खिलाएगा, ऐसा तो हमको कोई देगा नहीं। तो इसलिए बोल रहा है जो इसलिए आपको कोई प्रचेष्टा करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि इस दायित्व तो जिनका है ठाकुर जी सबको देखते हैं, सबका ऊपर दायित्व ठाकुर जी पालन करेगा। तो ऐसा करके बताया जो घोर संसार के कारण हमारा कुत्सित देह त्याग करके निज देह और वृंदावन के जो चित गण मिट्टिया है, इसका धूल अगर हम लगा लेंगे तो हमारा जितना भी प्रारब्ध है सारी प्रारब्ध क्षय हो जाएगा और हम इसका बात तो ब्रज धाम में रह करके भजन करना तो ऐसा ही है, और दूसरों को धाम वास कराना, दूसरों को धाम वास में सहायता करना, उनको धाम में निष्ठा देना, वो भी बहुत उनके भक्तियों के लिए अनुकूल है। भजन के विषय में उनका ज़्यादा से ज़्यादा और भी श्री जी का कृपा मिल जाएगा, ठाकुर जी का भी कृपा मिल जाएगा, क्योंकि उससे राधा रानी का कृपा से धाम का जो स्वरूप तत्व है उसका दिल में आ जाएगा। ये चिंतामणि धाम का बहुत बड़ा ये है। और भी एक बात बताया बाबा, जैसा कोई सोचते हैं जो हम कैसे वृंदावन जाऊंगा, हमारा अभी पिताजी बुढ़ा है, उनका उम्र ज्यादा है। श्लोक उनको पहले समझा दिया, मैं केवल ये बोल रहा हूँ थोड़ा सा। हाँ, क्योंकि अन्नवस्त्रों का श्लोक है जो वस्तु कोटि गुणं श्रुतं हि सुकृतं बासो अन्न बासादिवि तीर्थे बासयितु स्वयं हि तरथि दौतौ स जत्तारयेत् प्रेमानंद रसात्म धामनि परे वृंदावन बासक त्वाश्चर्यं विश्वानुजा अति प्रिय रतिं प्राप्त्या अनायासत। मतलब बोल रहे हैं जो आदमी वस्त्र से, अन्न से, वासस्थान को द्वारा तीर्थ में दूसरों को वास कराते हैं, उनको वृंदावन वासकारी से भी कोटि गुण सुकृति भाजन होता है। और खुद तो उद्धार होना ही है, दूसरा को भी वो ठाकुर जी का चरण में ले जाएगा। और श्रेष्ठ प्रेमानंद रस स्वरूप ब्रज धाम के जो आदमी अनन्य वास करा करके क्या होता है, विश्वभानु दुलाली राधा रानी और ठाकुर जी का वो दूसरों को भजन कराने के लिए उनको भी अनायास में राधा कृष्ण प्राप्ति हो जाएगा, अनायास में हो जाएगा। मतलब दूसरों को जो भजन में सहायता कर रहा है ना, उनका प्राप्त हो जाएगा। ये दो श्लोक में इस बारे में पहले स्तवक में बताया है। और बताया है जो इस जगत में शरीर का बारे में बताया, जो कोई सोचता है जो हम बुढ़ा हो जाएंगे तो अब हम वृंदावन में जाऊंगा, क्योंकि अभी उम्र छोटा है, उसी टाइम में जा करके क्या करेंगे, अभी शादी करना है, ये करना है, फलाना निम्न जितना भी है सारी काम बाकी है, माता पिता की सेवा करना है। तो सारी बात का तो उन्होंने बताया देखो इस जगत का तो आश्चर्य विषय यही है, मरना तो सबको पड़ेगा, कब किसका मरना पड़ेगा इसका तो पता किसी का नहीं है। युवा भी मर जाता है, शिशु भी मर जाता है, आकस्मिक से कोई भी आदमी मर जाएगा। तो इसलिए आज ही मतलब आज ही शीघ्र वृंदावन का ओर यात्रा कर दो, क्योंकि इससे तुम्हारा कल्याण हो जाएगा।
विलम्ब मत करो। मरीष्ये कदा शके तमिति किंग विज्ञानाशी किंग शिशु सुत अरुणस्व बा न खलु मृत्युर आकस्मिक। जैसा मृत्यु का तो कोई पता नहीं चलता है, ऐसा आकस्मिक मृत्यु हो जाता है। रास्ता में चलते चलते थोड़ा से कोई एक्सीडेंट वगैरह हो गया, नहीं तो ऐसा गिर गया, गिर जाने से वो आदमी का प्राण गया, तो वृंदावन आना तुम्हारा हुआ ही नहीं। तो इसलिए काल विलम्ब मत करके आज ही तुम वृंदावन का ओर यात्रा कर दो। प्राचीन महात्मा लोग बोलते थे, जैसे हमारी प्रियाचरण बाबा महाराज, जैसे वृंदावन धाम से कोई नवद्वीप धाम जाने चाहता है, पुरी धाम जाने चाहता है, तो इसको बारे में बाबा जी महाराज ने बोलते थे, बोले देखो धाम से धाम जाएंगे ये तो ठीक है, लेकिन तुम्हारी कोई निश्चयता तो है नहीं, बीच में तुम नहीं बनेंगे, गाड़ी में जाते जाते भी छोड़ सकता है। इसलिए कोई धाम को निष्ठा करके वास करो, इससे धाम निष्ठा बनता है, श्री जी का बहुत कृपा मिलता है। इसका उदाहरण में रनबाड़ी सिद्ध बाबा को भी दिखाया था। रनबाड़ी सिद्ध बाबा द्वारका धाम में चला गया था। द्वारका धाम के जाने के बाद राधा रानी की अप्रसन्नता एवं बहुत विरह हुआ, विरह से विरह अग्नि से फिर राधा रानी का धाम में शरीर छोड़ाते। तो धाम एक मतलब निष्ठापूर्वक धाम वास करना, श्री जी का बहुत कृपा आशीर्वाद मिलता है, प्रसन्नता मिलता है। तो शाहीपाद तो बहुत कड़ा बात कर रहा है। वृंदावनं त्यजति प्रबोधति यदि क अप्यास्य जिह्वां छिनोत्मि श्रीमद् वृंदावन नाम्नं यदि नयति बलात् कोऽपि तं हन्यवश्यं कामं वश्यम् उपयं न खलु परिमाणयत जामि कामं चौर्यं कुर्जा धनार्थं न तो चलति पदं हंथ वृंदावनों में। बोल रहे हैं अगर किसी बोल रहा है तुम वृंदावन त्याग कर दो, इस बात सुनकर के हम इनका जीभ भी काट देंगे। अगर ऐसा कोई हमको बोला जो वृंदावन से बाहर जाओ तो उनका जीभ काट देंगे। बोल रहा है अगर किसी ने बलपूर्वक हमको अन्यत्र ले जाना चाहता है तो हम उनको हत्या कर देंगे। और बोल रहा है तो तुम वृंदावन में रह करके क्या करेगा। बोल रहा है वृंदावन में रह करके अगर हमको वैश्या में भी जाना है, उपगम करना है, तो हम वो कर लेंगे। बाहर जाकर के परम रूपसी रोमनी को हमको भी शादी नहीं करेंगे। अगर बोल रहा है जो बाहर का एक रोमनी है ब्रज का बाहर, पहले ब्रज में बाबा ऐसे नियम थे, है ना, ब्रज का जो लड़का थे तो ब्रज में ही शादी करते थे, बाहर का किसी को शादी वगैरह कुछ नहीं करते थे। और यहाँ से भी कोई बाहर शादी देती भी नहीं। अभी तो थोड़ा नियम इधर उधर हो गया। बोल रहा है जो वृंदावन का बाहर में अच्छा से अच्छा धर्नाढ्य रोमनी है, मतलब उनका रूप भी अच्छा है, पैसा भी है, शादी करने से तुम्हारा करोड़ रुपया मिल जाएगा, तुम इनको शादी कर लो। बोले नहीं, हम बाहर का किसी को मतलब शादी करने के लिए नहीं जाऊंगा, क्योंकि गृहस्थ भक्तों के लिए बोल रहा है, विरक्तों के लिए नहीं। अगर किसी माने दुष्चरित्र का पास जाना है तो हम उसका भी शिकार है, लेकिन वृंदावन में ही रह करके हमको भजन करना है। ये सब महिमा बोल रहा है। बोल रहा है अगर किसी का पास धन नहीं है तो बोल रहा है जो तुम्हारा पैसा कमी है तो आ जाओ, बाहर में तुमको हम ज्यादा से ज्यादा पैसे दे देंगे। वो बोल रहा है हम ब्रज में जाकर के चोरी करके पैसा इकट्ठा कर लेंगे, परंतु बाहर किसी से पैसा नहीं लूंगा। ऐसा धाम का महिमा बोल रहा है। धाम के बाहर नहीं जाएंगे, धाम का बाहर नहीं जाएंगे। निष्ठा के बारे में तो ऐसे जो बोल रहे हैं धाम का महिमा के अनुसार बोल रहा है। तो ये धाम जो चिन्मय धाम है ना, जिसका राधा रानी के प्रति श्रद्धा एवं धाम की प्रति उच्च दृष्टि रहेगा, उनको चोरी भी करना नहीं पड़ता है। श्री जी सबको पालन करता है। श्री जी का वाक्य है इस धाम में जो रहता है तो उनको कभी अभाव नहीं होता है, चीज का अभाव नहीं, खाना पीना रहने का अभाव नहीं होता है। पहले थोड़ा परीक्षा होता है, देखा ही जाता है अभाव, लेकिन अभाव नहीं होता है। और शांतों के लिए तो सनातन गोस्वामी पाद महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी पाद को आज्ञा दिया जो कांगाल वैष्णव को कोड़ी हो पालन। तो सनातन गोस्वामी पाद कांगाल जो वैष्णव होता है उन लोग को सनातन गोस्वामी पाद पालन करते हैं। तो इसलिए धाम छोड़ने के लिए मतलब आचार्यों ने बोला है कोई प्रकार से धाम छोड़ के मत जाओ, धाम निष्ठा से ही राधा रानी का
जल्दी प्रसन्नता हुआ। অনাদৌ সংসারে কথি নরক বুগ ন বিহিতা কিয়ন্ত ব্রহ্মেন্দ্র আদ্য তুলং সুখ বুগশ্চ নেকৃতা তদ অস্মি শেকদস্মি বপসি সুখ দুঃখে ন গণয়ন सदैव वृंदावनम अखिल सारंग भजो सके। बोल रहे है तुम कितना बार संसार में जन्म लिया है, तो फिर इसी जन्म तो तुम्हारा अंतिम भी नहीं है और ये पहला भी नहीं है। कितना बार संसार में जन्म लिया है, तो एक जन्म तुम ब्रज में दे दो। कितना जन्म कहाँ दिया है, एक जन्म तुम ब्रज में बिता दो तो तुम्हारा कल्याण बन जाएगा। जन्म मरण का चक्र से तुमको रक्षा मिल जाएगा। बोल रहा है और कितना जन्म तो तुम नरक जाकर के भी बिताया, तो एक जन्म नरक से भी कष्ट समझ करके ब्रज में रह जाओ, मैंने रह करके और बिता दो। नरक में जाकर के जैसा जैसा कष्ट उपभोग किया, अगर ऐसा लगता है तो भी तुम ब्रज में रह करके अगर इसी जन्म को बिता दो। नहीं तो तुम ऐसा भी समझ लो जो तुम जैसा कभी इंद्र बन गया, कभी ब्रह्मा पद प्राप्त हो चुका है, तो ऐसा सुख अनुभूति लेकर के जो हम जैसा दृष्टि आगुन से ठंडी का टाइम में याद करके करके ऐसा मालूम होता है जो अभी ठंडी है, थोड़ा बाद में अग्नियों को स्पर्श करके हमारा ताप से निवारण होगा ठंडी। तो ऐसा तुम सोच लो जो कभी हम इंद्र बन चुका है, कभी ब्रह्मा बन चुका है, इसी जन्म हम भिखारी बन करके भी ब्रज में रह करके आज जन्म बिता देंगे, फिर भी तुम्हारा एक जन्म से कल्याण हो जाएगा। सुतरां इसी जन्म सुख दुख गणना नहीं करके सर्वदा अखिलो सार वृंदावन में वास करके वृंदावन का महामहिमा का फल लाभ कर लो। ऐसा करके महिमा से वृंदावन कोई मतलब ये कर रहा है, जो महिमा बोल रहा है, जो वृंदावन वास में ऐसा महिमा है। ये भी बोल रहा है अगर दूसरा स्थान में बहुत सुख है, वृंदावन में अगर कुकर्म करके कुत्सित कर्म करके बिताना पड़ेगा तो अब भी तुम्हारे लिए कल्याण हो जाएगा। अगर वृंदावन में छूटा से छूटा किसी एक तृण को तुम वंदना करोगे, इससे तुम्हारा कल्याण बन जाएगा। क्योंकि वृंदावन में हर तृण गुलमलता भी ठाकुर जी का बहुत प्यारा है। क्योंकि राधा करावचित पल्लव वल्लरी की राधा रानी का स्पर्श से सारी पल्लव माने पत्र बोली जो है ये धन्य है। ऐसा करके देखिए, आप जो काल बताए थे ना बाबा गुरुजन का बारे में, इसमें लिखा है 52 द्वितीय शतक में 52 संख्यक श्लोक में 52, जो त्यक्त्वा सर्वान् गृहदारं सकल गुणालंकृतम स्त्री सुतादीन सर्वत्र सन्त अथो महत सत्कुलाचारो धर्मान माता पित्र गुरुनामपि नहि मना ग्रही कोमल आत्मा जो अयम वृंदावन धन्य धन्य। अगर तुमको गुरु जी मना कर रहा है जो तुमको वृंदावन नहीं जाना चाहिए, नहीं रहना चाहिए, ऐसा ऐसा काफी गुरु जी है बाबा, वो बोलते कभी वृंदावन मत जाओ, वृंदावन में जाना सही नहीं है। तो बोल रहे हैं जो गुरुओं का वाक्य इसी स्थान में मत सुनो, क्योंकि वृंदावन में रह करके अगर गुरुओं का वाक्य तुमको पालन नहीं हुआ, पिता माताओं का वाक्य पालन नहीं हुआ, तो इससे तुम्हारा कोई हानि नहीं होगा। ये स्पष्ट इसमें लिखा है, जेटा आप निकाल के बोल रहे हैं ना। इस विषय में एक घटना है, हम लोग गोवर्धन प्रियाचरण बाबा महाराज से सुने थे। तो प्रियाचरण बाबा एक समय बोले थे, सिद्ध मनोहर बाबा थे हमारी गोविंद कुंड में, उनको पास कोई महात्मा थे, तो महात्मा बाबा को सेवा करते थे, संग करके भजन करते थे। एक समय उनका गुरुजी बंगाल से बंगाल का गोसाई हो जैसे भी हो चिट्ठी लिखा है, जो तो हमारी वृद्ध अवस्था है, मंदिर देखना है, हमारी पास में रहना है, तुम जल्दी जल्दी आ जाओ। अच्छा, वहाँ से गुरुजी ने बुलाया, गुरुजी चिट्ठी लिखा है तो तुम आ जाओ। तो उन्होंने सिद्ध बाबा को बस प्रश्न किया, बाबा तो हमारी तो गुरुजी का आज्ञा हुआ जाने के लिए, हमारी मन तो नहीं है जाने के लिए, ये वृंदावन छोड़ के
आप लोग को सानिध्य छोड़ के हमको जाने में बहुत दुख हो रहा है। तो सिद्ध बाबा बोला तुम्हारी अगर धाम की प्रति निष्ठा है तो धाम ही तुमको कुछ अपराध नहीं होगा। गुरु आज्ञा लंघन होने से भी ये कोई निष्ठा का हानि नहीं होगा, मतलब गुरु जी का अप्रसन्नता होने नहीं देंगे। राधा रानी तुमको गुरु जी को प्रसन्न कर देंगे। तो ऐसे ही करके उन्होंने फिर सिद्ध बाबा का आज्ञा से सिद्ध बाबा को पड़े रहा। गुरु जी बाद में प्रसन्न हुआ था। और एक प्रकार ऐसी घटना है, बंगाल में एक आश्रम थे नवद्वीप में ने कहा था, तो उनका शिष्यों का इच्छा हुआ हम ब्रज में जाके भजन करेंगे, आश्रम मठ मंदिर में नहीं रहेंगे, हमारी एकांत तो भजन करने की इच्छा है। तो वृंदावन में आने के लिए गुरु जी को बोला, गुरु जी हम तो ब्रज में जाके एकांत तो भजन करने की इच्छा है। गुरु जी ने बोला है ब्रज में क्यों जाएंगे, तो आश्रम को संभालना है, आश्रम को देखना है, ये सब सेवा करना है। तो उन्होंने बोला ठीक है तो कम से कम ब्रज में तो हमको जाने दो। तो आ गया, ब्रज में आके भजन करने लग गया। गुरु जी बहुत अप्रसन्न थे, तो उनको कुछ दिन के लिए भजन में मन भी नहीं लगा था। तो फिर ब्रजनिष्ठ महात्मा लोग को जाके जनाया जो गुरु जी को इच्छा नहीं है, हम तो आ गया इधर भजन करने की। गुरु जी बोला तुम भजन कैसा करोगे हम देखेंगे, तुम्हारी भजन नहीं होगा, तुम हमारी बात नहीं मानोगे तो भजन नहीं बनेगा। तो सब महात्मा ब्रजनिष्ठ महात्मा लोग बुलाए, तुम गुरु जी को तस्वीर को रखे दंडवत करो, परिक्रमा लगाओ और ब्रज में रह के निष्ठापूर्वक भजन करो। जब मन से गुरु जी को प्रार्थना करो, गुरु जी हमको तो ब्रज में रहने की एकांत तो भक्ति साधन करने की इच्छा है, आप कृपा करके प्रसन्न हो जाओ। ऐसी करके गुरु जी को प्रार्थना करो मन से और ब्रज में निष्ठापूर्वक तीव्र नाम का आश्रय लेके भजन करो। तो ऐसे ही करते करते कुछ दिन बाद गुरु जी फिर आ गया ब्रज में। गुरु जी आके बोला बाबा बेटा तुमको ब्रज में भजन करने की बहुत इच्छा है, तो ठीक है तुम भजन ही करो, हमारी हम जो पहले बोला था उससे हम कुछ नाराज नहीं है, प्रसन्न नहीं है, अप्रसन्न नहीं है, तुम भजन करने से ही हम आनंदित है। तो ऐसी जो बोला है बाबा ने, जो गुरु वाक्य को लंघन करने से भी कोई अपराध नहीं होता है धाम निष्ठा के लिए। धाम निष्ठा के लिए तो धाम निष्ठा ऐसा निष्ठा है, पिता माता वाक्य को उल्लंघन होता है। धाम निष्ठा ऐसा निष्ठा है जो बोधानंद सरस्वती बात बोलता है, धाम में वास करना ही गुरु आज्ञा पालन है। वो गुरु वाक्य को नहीं पालन करके धाम में अगर वास करेंगे, यही गुरु का विशेष आज्ञा पालन किया है। और एक जगह बोला है ब्रज सीमा के बाहर हरिऊ को ना निहार, और ब्रज सीमा के बाहर तो श्लोक बोलेंगे उन्होंने। हाँ है, ठाकुर जी का अगर दर्शन दे रहा है तब भी मत जा। ये बोल रहा है दूसरा श्लोक में, बरमिह बिंदारण्य सुर बाकी मदन मोहन दारी तथापि सरमपि रमा प्रिय सत्यापि नान्यत्र न रमापि श्याम। बोल रहा है इस वृंदावन में मदन मोहन का जो मंदिर है वहाँ का द्वार में हम तुच्छ कुकुरी बन करके रह जाएंगे, लेकिन बाहर में हमको अगर किसी ने बुलाएगा जो तुमको लक्ष्मी जी का दासी बना देंगे, यहाँ आ जाओ, तो बोल रहा है नहीं हम लक्ष्मी जी का दासी बनने के लिए बाहर नहीं जाएंगे। तो बोला नहीं तुमको लक्ष्मी बना देंगे, दासी नहीं बनाएंगे, तुमको खुद लक्ष्मी बना देंगे, फिर भी आ जाओ। बोले तो अब भी हमारा इच्छा नहीं है जाने के। नान्यत्र न रमापि श्याम, बोले लक्ष्मी होने के लिए भी हम बाहर नहीं जाना चाहता है। ऐसा करके काफी श्लोक में महिमा वर्णन किया है। और तो जो आप बताए ना यही वाला है, मतलब धाम का महिमा से एक चीज बताया। तो बोल रहा है ये वृंदावन में समार्जनी का अर्थात झाड़ुओं का आघात प्राप्त होना भी मुक्तियों से भी और ज्यादा महिमान्वित है। मतलब समार्जनी से किसी ने अगर आपको आघात कर दिया, मार दिया, पिटा दिया, तो अब भी आप समझ लेंगे जो मुक्ति से भी ज्यादा बढ़ करके अच्छा चीज हमको मिल गया। अकाल मृत्यु के द्वारा नहीं, मुक्ति मतलब जो ब्रह्म सुख है ना, मुक्ति मतलब ब्रह्म सुख है। साजो जो मुक्ति बोल रहा है जो ब्रह्म सुख से भी ज्यादा आनंद है वृंदावन के। अगर किसी ब्रजवासियों को द्वारा हमको झाड़ू से भी पिटाई कर देगा तो अब भी अच्छा है।
মুক্তিং জাতির যত বহির দ্বার সমার্জনী ঘাত त्रस्ता बरसिद्धय विदते क्वापि जत सेवितुम बोल रहे तुम मुक्ति ले लो। वृंदावन में क्या है? वृंदावन में तो ये लता पाता और रस है, यहाँ आकर के मुक्ति ले लो। बोले नहीं, हम मुक्ति नहीं लेंगे। वृंदावन में झाड़ू जो दे रहा है, झाड़ू से बारी ले माने उससे झाड़ू से हम जो आघात करेगा ना, उसको प्राप्त करके मुक्ति से भी ज़्यादा सुख हमको मिल जाएगा। तो बोल रहा है बाहर में आकर के अष्ट सिद्धि ले लो। बोल रहा है नहीं, अष्ट सिद्धि हमारा आवश्यकता नहीं। यहाँ रह करके हम जो ठाकुर जी का श्रवण कीर्तन है, इससे हमारा अष्ट सिद्धि से भी बढ़ करके और भी ज़्यादा सिद्धि हमको प्राप्त हो जाएगा। ऐसा करके कया श्लोक में जो मुक्ति आदि जो अनिमा महिमा प्राप्ति प्राकम्य मिशित्वं वशित्वं जो सिद्धि आदि है, इसको दूर कर दिया है। बोल रहा है श्री वृंदावनस्थ कुकुर शुकर आदि देह अभी लाभ करने से अच्छा है, लेकिन दूसरा स्थान में देवदुर्लभ सच्चिदानंद देह हमको नहीं चाहिए। वृंदावनम अनुबिंदमपि देहं स कुकुर आदि नाम न पुनः परत्र सच्चित सुखमयमपि दुर्लभं दैवे। मतलब वृंदावन में अगर हमारा ऐसा जन्म भी मिल जाएगा, फिर भी हमारे लिए बहुत अच्छा है। बोल रहे हैं वृंदावन में अगर बहुत दुख में हमारा जन्म बिताएंगे, परंतु बाहर जाकर के अतुल ऐश्वर्य सुख हम प्राप्त नहीं करेंगे। और वृंदावन में कोटि कोटि अपमान हमको सहन कर लेंगे, लेकिन बाहर में ज़्यादा से ज़्यादा सम्मान हमको नहीं चाहिए। ऐसा करके और काफ़ी श्लोकों से वृंदावन का जो और एक जगह था रघुनाथ गोस्वामी पाद बोला ना, अगर स्वयं गजेंद्र कृष्ण भी ब्रज के बाहर से बुलाए, हम वहाँ पे नहीं जाएंगे। कृष्ण अगर डाके ताइलो जाबे बोला যে ब्रज की ग्रामीण बालक से हम ग्राम्य बात करेंगे, करेंगे, लेकिन बाहर कृष्ण कथा भी नहीं कहेंगे। बाहर पंडित जन से हम संग नहीं करेंगे, बाहर जाके पंडित जन के संग नहीं करेंगे। ब्रज में जो गोवारिया स्वनियम दशक का श्लोक है, स्वनियम दशक का हम 10 नियम है, ग्राम्य बात कहेंगे। ब्रजवासी बालक ग्रामीण गोवारिया उनसे हम प्रेम लगाएंगे, लेकिन बाहर का जो पंडित है, ज्ञानी है, उनसे भी संग नहीं करेंगे। क्या बोला है? मतलब क्या है, पुनः सुनना चाहिए, तब और ज्यादा निष्ठा आता है। देखिए एक बात क्या है, ये जो श्लोक है ना, ये एक स्थान में बैठ करके काफी समय लगेगा एक श्लोक को ही व्याख्या करने से, क्योंकि हम लोग ऐसे सुनेंगे, ऐसे अच्छा लगता है। ये पंडित क्या काम, हम लोग तो मूर्ख है। नहीं, आप लोग तो समझ लेता है, ऐसे ही चल जाता है, लेकिन हमारा तो दिमाग में घुसते नहीं ना। বাবা কিছু বলুন। বাবা বলেন, বাবা ঘটনা থেকে শুনেন, আপনার আর বাবার দিকে তাকে আমরা চলছি, আপনারা দেখাচ্ছেন, ধামে পরে থাকতে হবে। মূলে তো বাবা সত্যি কথা, আপনাদের দুজনের দিকেই তো আমরা সবাই তাকিয়ে আছি। আপনি বলেন কিছু। प्रियाचरण बाबा बोलते थे जो पंचांग भक्ति है, पंचांग भक्ति है तो जो विग्रह सेवा, धामवास, पहले तो धामवास दिया है, धामवास, श्रद्धा सी मूर्ति सेवन, नाम, साधु संग, श्रीमद् भागवत श्रवण, तो उसमें धामवास जो निष्ठा होता है, वो जो कोई भक्ति लेता है तो श्रद्धांग प्रेम हो जन्मान, सबसे प्रेम होता है। बोले बाबा सुनो, हम जब अज्ञान हो जाएंगे ना, नाम लेने की सामर्थ्य भी नहीं रहेगा। हम जब शरीर अज्ञान हो जाएगा, विग्रह सेवा भी कर नहीं पाता है, चिंतन भक्ति भी कर नहीं पाता है, हरि कथा भी बोल नहीं पाता है, भागवत कथा भी श्रवण कर नहीं पाता है। लेकिन हमारी निष्ठा अगर राजरानी में है तो हम पड़े रहेंगे रज में। रज में एक निष्ठा तो हमारी पालन हो गया, इस निष्ठा से राधारानी प्रसन्नता से हम
धाम प्राप्ति कर लेंगे। बाबा जी महाराज खूब बोलते थे, बोले बाबा सब समर्थ नष्ट हो गया, केवल धाम निष्ठा के लिए धाम की रज में पड़े रहेंगे। शरीर तो रज में पड़ा रहेगा। हमारी शरीर असमर्थ अज्ञान हम कुछ भी हो जाए, हमारी धाम निष्ठा अगर रहेगा, धाम में पड़े रहेंगे तो धाम निष्ठा से ही हमारी प्रेम प्राप्ति हो जाएगी। रजरानी कल्याण कृपा करके कल्याण करेगी। जैसे पद्म पुराण का श्लोक है ना बाबा, जो अगर 4 संबंधों से किसी भी एक संबंध हो जाएगा तो उससे उनका कल्याण हो जाएगा। मतलब पहले है ब्रज में जन्म लेना, पहले जो संबंध है ब्रज में अगर किसी का जन्म हो जाएगा तो ब्रह्माओं का दुर्लभ चीज है। ये तो एक जन्मों का बात नहीं है, करोड़ जन्मों का तपस्या का फल होता है। तो ब्रज में जन्म हो जाएगा तो उनका तो कल्याण होगा ही होगा, इस बारे में तो कोई संशय है ही नहीं। अगर जन्म नहीं हुआ तो दूसरा बात आया, अगर इनका दीक्षा संबंध हो जाएगा वो तो पुनर्जन्म, नहीं तो गायत्री संबंध हो जाएगा ब्राह्मणों के लिए, जो ब्रह्म गायत्री का मतलब उपनयन संस्कार जो होता है ना, तो भी उनका कल्याण हो जाएगा। जब पहले जन्म नहीं हुआ तो दूसरा जन्म, क्योंकि ब्रज में अगर गुरुस्थान है ना बाबा, तो उनका मन वहाँ आएगा ही आएगा, दर्शन के लिए आना पड़ेगा, नहीं तो गुरुजी का चिंतन के लिए मन आ जाएगा, नहीं तो साल में एक बार घूमने के लिए आएंगे, मतलब सत्संग थोड़ा बहुत तो हुआ, उसका भी तो एक संस्कार एक संस्कार रहेगा। अच्छा बात है, ये भी नहीं हुआ तो तीसरा खुद अगर प्रचेष्टा करेगा तो तीसरा ठाकुर जी का कृपा हो जाएगा तो हो जाएगा। मतलब शरीर त्याग करना, मतलब धाम में निष्ठा रह करके यहाँ वास करके भजन करके और अपना जो शरीर है इसको ब्रज में छोड़ना, ये उनके कल्याण का मार्गों में मतलब ठाकुर जी का चरण प्राप्ति हो जाएगा। अगर वो भी नहीं हो चुका है तो अगर उनका दाह संस्कार हो जाएगा, मरने की बात। मतलब नहीं, अगर बाहर भी मर गया और वो शरीर ले आके ब्रज में दाह संस्कार कराया, उसका भी कल्याण है, उससे भी कल्याण है। अगर वो भी नहीं हुआ, दाह भी नहीं हुआ, उनका अस्थि लेकर के किसी आकर ब्रज के रस में मिट्टी में दे दिया तो उससे भी इनका ब्रज धाम का फल प्राप्त हो जाएगा। इतना ब्रज का महिमा। मतलब अगर किसी ने वो भी नहीं कर पाया, जो उनका नाम से आकर के ब्रज का जो कुंड है, नहाने का टाइम में थोड़ा पानी डाल देगा तब भी इनका कल्याण हो जाएगा। ऐसा कल्याणदात्री शक्ति ब्रज धाम में है, मतलब अचिंत्य शक्ति, अचिंत्य शक्ति है वो। तो इसलिए हम लोग के क्या होता है, जो पुराना महात्मा थे, इसलिए ब्रजवास के लिए प्रमुख बोलते थे बाबा, जो बात पहले बताया ना, क्योंकि अगर शरीर अंतिम टाइम ब्रज में छोड़ेंगे तो उनका जो जंग बापी तजतांत कलेवरम दादी, तो ब्रज धाम का चिंता, ब्रज के भाष से अगले जन्म उनका ब्रज में हो जाएगा। और ब्रज में जन्म नहीं होगा, बाहर में होगा, लेकिन ब्रज धाम उनको आकर्षण करके यहाँ ले आएगा। लेकिन ये हमारा आचार्यों का मान्यता है, अगर किसी ने शरीर ब्रज में छूटे माने शरीर यहाँ छोड़ने का भाग है तो उनको ब्रज में ही शरीर मिलेगा। बाबा ऐसे ही तो बात है, ये बात ठीक है, चाहे उसका कर्म के हिसाब से किसी भी योनि हो, फिर भी यही जन्म होगा, लेकिन ब्रज नहीं। क्योंकि अगर ऐसा भी होता है, जो एक महात्मा बहुत भजन करते थे, बहुत भजन माने ब्रज में बहुत त्याग तितिक्षा बहुत भजन करते थे, लेकिन जो अंतिम टाइम है तो अब उनका थोड़ा कुसंग मिल गया बाबा। कब किसका सत्संग मिलेगा, कैसे कुसंग मिलेगा इसका तो पता नहीं है, लेकिन बुढ़ापा का टाइम में उनका कुसंग मिल गया। और कुसंग से क्या हुआ, सारा जीवन का भजन नियम सब टूट गया। टूट जाने का बाद में उन्होंने किसी प्रकृतियों का बारे में आसक्त हो गया। आसक्त होने का बाद में बहुत मन में तो दिक्कत माने क्या होता है, दुख हुआ, परंतु शरीर छोड़ दिया। शरीर छोड़ने के बाद में वो तो पेट जोनी में गया, लेकिन पेट जोनी बाहर कहीं नहीं गया, ब्रज में ही रह गया, ब्रज में ही है। तो भैरव है ना, मथुरा का भूतेश्वर है,
भूतेश्वर का अनुचर मिल गया। तो वृंदावन में एक महात्मा भजन करते थे, वो देखा एक दिन वो जो महात्मा थे उसी शरीर में फूल लेकर के आ रहा है। महात्मा बोला तुम कहाँ से आया, तुम तो काफी दिन हो गया शरीर छूट गया। बोला हम तो इस शरीर में नहीं है महात्मा जी, हम तो अभी भूतो जुनी में है। भूतो ओमी देवजुनय, अमर कुश कहते हैं भूत भी देवजुनी में है, मतलब इनका वायु भी शरीर होता है। कोई जाते हैं जैसे घर में कैसे घुस जाते हैं हमको पता नहीं चलता है बाबा, तो वायु भी शरीर है। बोले हम तो स्वर्ग में गए थे। बोले क्यों? बोले महादेव जी का पूजन के लिए, हम पुष्प ले आने के लिए। यही देखिए इतना सारी फूल है। बोले तुम तो इतना भजन किया, फिर क्यों तुम पेट जोनी में गया? तो उन्होंने बताया जो हम तो ब्रज में निष्ठा पूर्वक वास किया और अंतिम टाइम में थोड़ा हमारा द्वारा गलती हो गया, असत संगों का प्रभाव से मन थोड़ा दूसरा रास्ता में जाने के लिए हमको पेट जुनी में जाना पड़ा। लेकिन हमारा कोई कष्ट नहीं है, परंतु दूसरा पेटों का जैसे कष्ट होता है ना, और हमको जम जातना भी नहीं मिला। हमको तो भूतेश्वर का अनुचर बना दिया। और महादेव बहुत हमको प्यार करते हैं, बोलते हैं हमारा गुरु भाई है। महादेव बोलते हैं हमारा गुरु भाई, क्योंकि ठाकुर जी का भक्त है। तो अच्छा बात है, तुम क्यों हमारा पास आया? बोले आप हमको उद्धार कर दीजिए। बोले हम कैसे? बोले हमारा कुटिया में थोड़ा बहुत पैसा है, मतलब जो महात्मा का पास है निष्किंचन थे, किसी का पैसा लेते नहीं छोते नहीं ऐसा थे। वो बोल रहा है जो हमको एक सप्ताह कीर्तन करा दीजिए तो हम उद्धार हो जाएंगे, तो हम आपका कृपा हो जाएगा। ऐसा सारी बात बताए किसको द्वारा कराना है। वो भी एक भजनानंदी वैष्णव थे, उनको नाम बताया, जो उनको मुख से सुनने से हमको कल्याण मिलेगा। सबका बात नाम नहीं बताया। तो महात्मा ने बताया तो हम तो पैसा छोते नहीं, हमारा पास पैसा भी है नहीं, ऐसा काम कैसे करेंगे? जो हमारा कुटिया में जाइए, वहाँ सारी पैसा हम रखा है, जितना लगेगा उस समय हम रख दें। पेट का तो पैसा होता ही है। जा करके महात्मा दिखा दे सारी पैसा है। तो उन्होंने प्रबंध किया, लेकिन बोला अगर तुम मुक्त हो जाओगा तो हमको पता कैसे चलेगा? बोले हम जब जाएंगे तो आपसे दर्शन करके जाऊंगा, मतलब देख आपसे मिल करके ठाकुर जी का धाम जाऊंगा। तो ठीक है। तो महात्मा ने सप्ताह कीर्तन कराया। जो तब महात्मा भजन कर रहे हैं, उनका तो जो थोड़ा ज़्यादा तो नहीं था, ब्रज में ही शरीर छोड़ा और भजन किया सारा जीवन। थोड़ा बहुत जो प्रारब्धों का लीला हुआ ठाकुर जी का लीला से, ये तो खंडन हो गया ठाकुर जी का कृपा से। तो अभी जाने लग गया नित्य धाम में, नित्य भगवत धाम में जब जाने लग गया, उनके लिए विमान आ गया। तो बोला रुको, हमको एक महात्माओं से दर्शन करके जाना है। तो ठीक है, महात्माओं का कुटिया का पास आया। आने के बाद में महात्मा को दर्शन करके प्रणाम किया। महात्मा दिखा दिव्य, मतलब वृंदावन में जा रहा है ना, दिव्य गोपा बालक का रूप में जा रहा है, क्योंकि वृंदावन का पार्षद का रूप आलोक और वैकुंठों का परिकर का रूप आलोक है। ये कोई चतुर्भुज नारायण मूर्ति नहीं है, द्विभुज ही है। द्विभुज लेकिन ग्वाल बालक जैसा होता है ना, थोड़ा से कपड़ा पहना हुआ है, थोड़ा एक डंडा भी हाथ में है और बहुत खुशबू है उनका, और देखने से बहुत दिव्य रूप है। वो जा रहा। अच्छा दादा, हाँ। मेरा इसमें थोड़ा सा प्रश्न है। हाँ प्रश्न ये है, अगर महात्मा का थोड़ा सा कर्म रह गया था, हाँ किसी उन्हें संस्कार है, हाँ। तो फिर उनको तो कोई फिर साधन करके जाएंगे, या ऐसे करने से भी उनका प्रारब्ध कर्म खंडन हो जाएगा? देखिए ये तो स्वयं महादेव का कृपा से हो रहा है, उनका कृपा नहीं, महादेव का कृपा मतलब महादेव ने खुद बताया। जब गुरुभाई महादेव ने समझ लिया ना, जो गुरुभाई है तो उन्होंने बताया, उनको बताया जो हमको कैसा इस प्रारब्धों को खंडन हो जाएगा। प्रारब्ध दो माने दो तरीका से खंडन होता है। एक तो कर्म बुक से होता है, एक तो ईश्वर कृपा से होता है। ईश्वर कृपा का तो अलग बात होता है। महादेव ऐसा बोलाना तो बहुत करुणामय है, तो उनका कृपा से है, ये उनका जीवनी में जैसा है। नहीं, वो तो
जीवन आप तो कुछ नहीं बोल रहे, जो मेरा प्रश्न आ ही सकता है। हाँ हाँ, नहीं नहीं वो तो सही बोला, लेकिन संतों का जो प्रारब्ध है ना, ये कभी कभी ऐसा भी हो जाता है जैसे स्वपचमपि, मतलब अगर किसी ने चंडाल बुझी कुकुर भी एक बार हरिनाम उच्चारण कर लिया तो सुमो जागी जैसा फल प्राप्त हो जाता है ना बाबा। हाँ, तो इस श्लोक में दिखा है जीव गोसाई पाद ने जो प्रारब्ध खंडन हो जाएगा, तो सबका बात अलग अलग होता है, क्योंकि है ना। हाँ बाबा, धुंधुकारी जी भी तो वो प्रेत जुनी में चला गया था ना। हाँ वो करुणा जी ने कथा सुनाया तो ये तो मतलब क्या है, जैसे समर्थ महापुरुष है बा भगवत कृपा है, ये भी तो प्रारब्ध खंडन का रास्ता है ना बाबा। कौन थे, नंदगांव का कुकुर का प्रसंग है ना गौरी वैष्णव जीवन में बाबा, है ना। हाँ। तो पुजारी था, हाँ। पुजारी के लिए कुछ गलती हो गया, उसमें से वो भूत जोनी प्राप्ति हो गया। तो नंदगांव में एक महात्मा भोजन करते थे, महात्मा को जो फैला हुआ रोटी खाते थे, वो कुत्ता बन के रहे थे। तो फिर एक दिन बाबा ने चला गया गोवर्धन में, आके कुछ कीर्तन में 2-3 दिन के लिए आया नहीं। तो फिर कीर्तन कथा होने के बाद जब नंदगांव में चला गया, तो फिर कुत्ता ने आके बोला बाबा हम 3 दिन से भूखा है। कुत्ता बात कर रहा है, अरे तुम कौन है? बोला हम नंदगांव का पुजारी थे, हमारी कुछ गलती हो गया, गलती के कारण हम ये भूत बन गया। तो कुत्ता बन के आपको रोटी खाते हैं, हम रोटी खाते हैं। तो बोले अच्छा, तो आपको फिर क्या हुआ? मालूम होता है जो ठाकुर जी कैसा आता है, वो ये ब्रज की जो भूत होता है ना, उसको ये भी पता है ठाकुर जी को लीला कहाँ सब चलता है। देखते हैं तो सब देखते हैं। आस्वादन नहीं करता। दिखाई आस्वादन नहीं करते हैं। जैसे गौरी वैष्णव जीवन के भूत का भंडारा भी वर्णन है बाबा, भूत भी भंडारा करते हैं, 2 रुपया के लिए भूत वाला ऐसा वर्णन है ना बाबा। तो भूत भी भंडारा करते हैं, वो भी साधु भूत है, सब माला जप करते हैं, तिलक करते हैं, मतलब भूत भंडारा होता है। विजय कृष्ण गोस्वामी के जीवन में भी है। मैं टीला में था ना, वहाँ पे एक नहीं 3 भूत है, मुझे कितना परेशान किया। मैं सोता हूँ, मेरे ऊपर आके उठ जाता है, और जैसे एक पर्वत है भाई, इतना परेशान, जैसे ठाकुर जी का नाम करते हुए चला जाता है। इतना परेशान किया, फिर लगभग 1 साल परेशान किया, फिर मेरे पास नहीं आया। कुत्ता भूत ने बोला बाबा आपको हम लीला दर्शन कराएंगे, ठाकुर जी कौन सी टाइम आता है आपको सब दर्शन करा देंगे। बाबा टीलाते सिलोज आप जाने तो शाम को समय बाबा बैठे थे, तो बोला देखना एक गैया का दौल लेके आएंगे, धूल उड़ते उड़ते आपको उस समय हम दिखाई देंगे। उसमें से लास्ट में जो गुआड़िया बालक है वही कन्हैया है। तो फिर बाबा जाके वो कन्हैया को चरण में पड़ गया, चरण पकड़ लिया था, चरण पकड़ वो लिया। कन्हैया तो कितना बोल रहा है, तुम क्यों हमारा चरण पकड़ लिया, हमको गढ़ जाना है हमारा। প্রায় সন্ধ্যার সময় দর্শন দিয়েছে। संध्या समय से रात 12 बजे दर्शन दिया, क्योंकि संध्या से बातचीत हो रहा है, वो दर्शन नहीं देंगे। बोल रहे हम ग्वाला, वो हाँ वो बोल रहे हम पैर नहीं छोड़ेंगे, बोल रहे हमको मैया भी डांट लगाएंगे, हमको घर जाना है। बोले तुम जितना भी छलना करो, हम तो तुमको छोड़ेंगे नहीं। उसके बाद में वो दर्शन देना बाबा। और ठाकुर जी तो हमेशा हारते ही भक्त के कैसे पास में नहीं हारते, लेकिन वो भी ऐसा नहीं दिया, बहुत उनको परीक्षा लेने का बाद में दिया। तो ऐसा होता है, देखो ये काफी घटना है, जैसे हम लोग का प्रारब्ध खंडन के लिए भोगना पड़ता है, ऐसा कोई कोई होता है जो 1-2 घटना से उनका उद्धार भी होता है बाबा, ऐसा। हाँ अच्छा আপনি বলেন সবুরি আপনি বলবেন আমরা তো টিকা জানা আছে, টিকা সময় বলতে পারবেন, বলেন। जो सौरभी मुनि है ना, वो तो जल स्तंभन विद्याओं का द्वारा, और जो अभी चोटीगेरा है ना, चोटीगेरा वहां से थोड़ा आगे रामताल नाम से एक जगह है, ये रामताल में सौरभी मुनि का तपस्थली थे, जमुना जी इधर से थे। हाँ, मैं भी देखा। तो वहाँ जल स्तंभन विद्याओं से जल को हटा करके उसका अंदर में कितना दिन बाबा, 60,000 तो भजन किया। भजन करते करते तो अब भजन करने का टाइम में कभी कभी गरुड़ जी आ जाते थे, क्योंकि उनका तो खाना चाहिए, मछली खा लेते।
तो उनको पाक आना जाना शब्दों से उनका ध्यान थोड़ा इधर उधर। बीच में मछली जाके उनके ऊपर गिरता था वो हाँ। डर के मारे। हाँ हाँ थोड़ा साइड। तो उससे थोड़ा उन्होंने नाराज होकर के गरुड़ जी भगवान का पार्षद है, वाहन है, और ये साधक कुटी है और वो तो नित्य सिद्ध परिकर है। लेकिन गरुड़ जी ये साधक है, गरुड़ जी को अभिशाप दे दिया, तुम अगर यहाँ आ जाओगे तो तुम मर जाओगे। गरुड़ जी तो मरने का लायक है ही नहीं, कि तो अमृत पान कर चुका है और ठाकुर जी का परिकर है, नित्य सिद्ध परिकर है। परंतु गरुड़ जी का शिष्टाचार और सभ्यता इसमें मिलता है, जो गरुड़ जी आर को भी आया नहीं। बाबा गरुड़ जी साधु का वाक्य साधु का वाक्य कैसे, साधु संतों का वाक्य का मर्यादा रक्षा करने के लिए गरुड़ जी नहीं है। लेकिन महत अपराध लग गया शौबरी मुनि का। महत अपराध से क्या हुआ, शौबरी मुनि का मन में इतना दिन तपस्या करने का बाद में भी मुस्लिमों का जो मिलन देख करके इनका संसार वासना आ गया। तो ऋषि ने सोचा अगर शादी करना ही है तो ऐसा क्या करना है, ऐसा शादी करूंगा जो जगतवासी हमको पहचान लेगा। जो शौबरी मुनि ने शादी किया तो वहां से आकर के मानदाताओं का पास गया, जो हमको एक कन्या दे दीजिए। मानदाता ने दिखा ये बुढ़ा ऋषि है, इनको कौन स्वीकार करेगा। मानदाता ने बोला अगर इसको माना भी करेंगे तो भी विपद है, और देंगे तो भी कोई करना नहीं जाएगा। तो राजा ने बोला आप अंदर महल में जाइए कि सारी कन्या अभी स्वयंवर में है, जिनको आपको पसंद करेंगे उसको। तो शौबरी मुनि बोले राजन तुम हमको ऐसा परीक्षा ले रहा है, हम ऐसा परीक्षा देंगे जो तुम्हारा सारी कन्या आज ले जाएंगे। तो वह तो गया विभूतियों से कंदर्प जैसा ऐसा रूप बना करके जब गया तो 50 कन्या है, 50 कन्या माला डाल दिया। माला डालने का बाद में उनका तो शादी हो गया, सबको ले आया। राजा ने सोचा राजकुमारी कहाँ गया, जंगल में घूम रहा है, जाकर के दिख क्या था। तो जब एक कन्याओं का घर में गया, बोले पिताजी ऐसा ऐश्वर्य है, ऐसा रहने खाने सोने का व्यवस्था है, आपका घर में तो इसका शतभाग का एक भाग भी नहीं मिला, लेकिन हमारा दूसरा बहन का क्या है हमको पता नहीं। जहाँ जहाँ गया सब एक ही बात सुना। तो राजा का मालूम हो गया, तो जोग विभूतियों से कर रहा है। तो उसी स्थान में वाक्य है जो शौबरी मुनि महत अपराध है बाबा। तो महत अपराध होने का बाद में भी उनका परम कल्याण कैसा हो सकता है। और गरुड़ जी जैसा भगवत पार्षदों का चरण में अपराध है बाबा। बोले ये धामवास एक जो मुख्य अंग है ना, धामवास होने का कारण में उनका अपराध भी खंडन हो गया। यही तो बात है, क्योंकि धामवास ऐसा होता है, ये विद्वान महिमामृत में भी है बाबा श्लोक, जो धामवास से जो अपराध खंडन होता है ना, ये वृंदावन महिमामृत में श्लोक है। आगे जाकर के हम समझा देंगे, क्योंकि अभी तो हाँ।